अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साड़ी मौज़ूफ़ आखिर में खुश आमदीद। जनाब इमरान खान का एजेंडा अब खुल के सामने आ गया है और इमरान खान असबियत की आग बढ़ाकर एक और मुजीबुर रहमान बनने के शौक में मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान को एक मरतबा फिर दो लख्त करने के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। और इस हवाले से जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं वो इस बात की तरफ वाज़े तौर पर जनाब इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान अपनी सियासत के लिए जिस तरीके से असबियत की आग को बढ़ा रहे हैं उसके नतीजे में कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई सानहा, कोई ना कोई अलमिया डेफिनेटली जन्म लेगा। गुज़िश्ता 2 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मज़मूम बयानिया तश्कील दिया जा रहा है जिसे पख्तूनों को सिंगल आउट करके वफाक और पंजाब को निशाना बनाना है। और यह तासुर दिया जा रहा है जैसे पख्तूनों को इस वक्त वफाक एक बोझ तस्वुर कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माजी के अंदर बंगालियों के हवाले से यह तासुर को फैलाया गया था कि बंगाली पाकिस्तान पर बोझ बनते चले जा रहे हैं। लिहाजा ये एक पिंडी के अंदर यह सोच डेवलप होगी थी कि जनाब अब हमने इनसे अलहदगी इख्तियार करनी है। और इसी तरीके से इमरान खान साहब और उनकी जमात एक सोचे समझे मंसूबे के तहत और ख़ासतौर पर वो तमाम अफराद जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है और पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के साथ मिलकर एक उनकी हमायत के अंदर नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो एक ख़ास लाइन के ऊपर इस वक्त जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस हवाले से सबसे पहली पेशरफ्त आज से 2 दिन पहले उस वक्त सामने आती है जब मुराद सईद साहब का एक ट्वीट सामने आता है। और मुराद सईद अपने इस ट्वीट के अंदर जो सूरत हाल है उसकी जो है वो एक ख़ास उसको एंगल देने की कोशिश करते हैं और वो इस बात की तरफ इशारा देते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तरीके से ये जो पख्तूनों को सिंगल आउट करके निशाना बनाया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि माजी में भी वफाक की तरफ से और वफाक पर हुक्मरान अशराफिया, जो डेफिनेटली अशराफिया से मुराद सबको पता है वो कौन है, वो माजी के अंदर भी पख्तूनों को दहशतगर्दी की आग में लपेट कर उनकी नस्लकुशी कर रही है और अब भी वो इसी एजेंडे पर अमल पैरा है। और इसके हवाले से मुराद सईद साहब ने फाइनल कॉल के दौरान होने वाले वाक़यात की मिसाल दी। और मुराद सईद का ये कहना था कि फाइनल कॉल के अंदर जिस तरीके से वफाक में हुकूमत ने मजलूम पख्तूनों के ऊपर अटैक किया वो इस बात की तरफ इशारा है कि अब वफाक जो है वो पख्तूनों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। अब अगर मुराद सईद साहब के इस इस्तदलाल को दुरुस्त तस्वुर कर लिया जाए तो भी सूरत हाल संगीन इस वजह से होती है कि ये जो फाइनल कॉल के नाम पर वफाक के ऊपर चढ़ाई की गई थी ये खैबर पख्तूनख्वा से की गई थी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसको बाज़ाब्ता तौर पर स्पॉन्सर कर रही थी। बाकी 3 सूबों की तरफ से किसी तरह की कोई शमूलियत नहीं हुई। लिहाजा जिस सूबे से लोग आ रहे थे और वो जिस माइंडसेट के साथ आ रहे थे उनको उसी तरीके से जवाब दिया गया। और अब अगर वो पख्तून निकले तो इसके अंदर वफाक का क्या कसूर, लेकिन एक खास माहौल के तहत चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद सियासत.pk ने 2 पोस्टों को शेयर किया जो मैं अगर ये कहूं कि वो इसी एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़ी थी तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। नजम सेठी से मंसूब एक पोस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें नजम सेठी से ये बात को मंसूब किया गया कि पख्तूनों को कत्ल करने का मंसूबा मरीम नवाज शरीफ, मरीम नवाज और आसिम मुनीर ने फाइनल किया था। मरीम नवाज ने तो ये तक कह दिया था कि 2 से 3 हज़ार पख्तूनों को मारा जाए, नजम सेठी, जबकि नजम सेठी ने इस तरह की कोई बात नहीं की। और ये पोस्ट ना सिर्फ स्प्रेड हुई है बल्कि इस पोस्ट ने भी अच्छे खासे व्यूज लिए हैं। उसके बाद अगली पोस्ट जो आती है हमारे सामने वो एक और एंकर पर्सन की तरफ से आती है और उस पोस्ट के अंदर भी इसी तरह का जिक्र किया गया है। अदनान हैदर साहब की पोस्ट आती है और अदनान हैदर साहब इस हवाले से ट्वीट करते हैं और इमरान रियाज खान इसको रीपोस्ट करते हैं। और ये पोस्ट भी सियासत.pk के वो जो उनका एक रिवायती फॉर्मेट है उसके जरिए इसको शेयर किया जाता है। अदनान हैदर से मंसूब किया गया है कि मेरे एक पठान टैक्सी ड्राइवर को पुलिस पकड़ के ले गई, मैं उसको छुड़वाने गया तो पुलिस ने कहा कि ये एहतजाज में शामिल था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं तो नहीं गया था। फिर पुलिस ने उसका अगला जुर्म बताया कि ये पठान है। अदनान हैदर साहब ने भी इस तरह की किसी पोस्ट से इजहार लाताल्लुकी किया है, लेकिन इमरान रियाज खान ने इस पोस्ट को अपने ऑफिशियल ब्लू टिक वाले अकाउंट से शेयर किया जो इस बात की तरफ वाज़ेह सबूत है कि जानबूझकर ये जो हथियार है
عصبیت کا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے ایک لیٹر کو شیئر کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، اس کا عکس بھی آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس لیٹر کے اندر یہ جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہمارے پختون بھائی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پختونوں کو جو ہے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو سزا دی جا سکے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا رویہ ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب وفاق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ہم وفاق کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ مراد سعید صاحب اس کے بعد ان کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی، پھر ٹویٹ کے اندر مزید لکھتے ہیں سانحہ اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا، آپریشن ضرب عضب کا آغاز ہوا، دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے نام پر فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی گئی، ضرب عضب کے بعد آپریشن رد الفساد کی آڑ میں پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں انتظامیہ کی جانب سے پختون دکانداروں اور مزدوروں کے لیے متعلقہ تھانوں میں اپنی رجسٹریشن کا حکم نامہ جاری ہوا، جو کہ ایک خطرناک کھیل ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اس طرح کی چیزوں کو کرتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کتنی بڑی تعداد میں پختون پنجاب میں موجود ہیں، کتنی بڑی تعداد کے اندر پختون سندھ کے اندر موجود ہیں، اور اگر ہم اس طرح کی نفرت کی آگ بھڑکائیں گے تو اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ پاکستان میں خانہ جنگی کرانی ہے۔ کیا یہی اصل ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کا کہ ہم نے پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی آگ کو بھڑکانا ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے یہ ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں، جس طریقے سے یہ پوسٹیں سامنے آ رہی ہیں، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب واقعتاً ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اور خطرناک کھیل اس وجہ سے اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب اس کے اندر کچھ انٹرنیشنل پاور پلیئرز بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور انٹرنیشنل پاور پلیئرز پاکستان تحریک انصاف کے پروپیگنڈا کے نتیجے میں نہ صرف انسپائر ہوتے ہیں بلکہ فائنل کال کے حوالے سے عمران خان کی طرف سے دیے جانے والے نیریٹو کو جب عمران خان کے قریبی عزیز یعنی ان کی بہن علیمہ خان جا کر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اور نیشنل میڈیا کے اوپر اس کو پورٹرے کرتی ہے تو وہ ایک بالکل نیگیٹو سچویشن کو ڈیولپ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس میں بیرسٹر گوہر خان شامل تھے ان کو اس وجہ سے سائیڈ لائن کیا گیا کہ ان کی طرف سے یہ بیانیہ دیا گیا کہ جناب یہ سینکڑوں ہلاکتوں کا یہ جو دعویٰ ہے یہ غلط ہے، اصل میں 12 لوگ مارے گئے ہیں، اور پھر علیمہ خان کی سرپرستی کے اندر جو لوگ نیگیٹو کیمپین کر رہے تھے انہوں نے بیرسٹر گوہر کے اس بیانیے کو مسترد کر دیا، پھر عمران خان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا کہ جناب مجھے اب اصل حقیقت پتہ چلی ہے، ہلاک ہونے والوں کی تعداد جو پہلے مجھے بتائی گئی تھی وہ اس سے زیادہ ہے، اور بیرسٹر گوہر کو چونکہ حالات کا اندازہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہی ہیں لہٰذا ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا، اور پھر بیرسٹر گوہر کو سائیڈ لائن کر کے علیمہ خان کو میدان میں اتارا گیا، اور علیمہ خان اسی لائن کو ٹو کر رہی تھی جس کے اندر فیک ویڈیوز جو کرم کی تھیں اور وہ ویڈیوز جو غزہ کی تھیں ان کو اسلام آباد کی ویڈیوز کو ڈکلیئر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ اسلام آباد کی ویڈیوز ہیں اور لاشوں کو چھپایا جا رہا ہے، جبکہ لاشوں کو قطعی طور پر چھپانا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ جب اتنی بڑی تعداد جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب سینکڑوں لوگ مارے گئے تو سینکڑوں لوگ چند منٹوں کے اندر جائے وقوع جو ہے وہ صاف نہیں ہو جاتا۔ کچھ جادو نہیں ہے کہ لاشوں کو اٹھائیں گے ایک دم ان پر پھونک ماریں گے، کوئی جادوئی قلین آئے گا اس کے اوپر رکھیں گے اور لاشوں کو اڑا کے لے جائیں گے، ممکن نہیں ہوتا اس طرح کے واقعات، لیکن جان بوجھ کر اس نیریٹو کو بلڈ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو مقصد تھا وہ اس طرح حاصل کیا گیا کہ یہ جو ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن HRCP اس کی طرف سے ایک ٹویٹ کرایا گیا جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کا ایک میں اگر یہ کہوں کہ نقطہ عروج ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ HRCP نے اپنا جو ٹویٹ کیا وہ اس کا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور HRCP لکھتا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP is deeply concerned by the alleged ethnic profiling of ordinary Pashtun citizens after taking them into custody. The Islamabad police must refrain from any such actions that create divisions among various communities living in the country. یعنی وہ یہ HRCP کہہ رہا ہے کہ اس کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ جس طریقے سے یہ جو مختلف
जो है वो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सिंगल आउट किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पख्तून कम्युनिटी को और इस्लामाबाद कम्युनिटी की तरफ से ये जो रीजनल प्रोफाइलिंग है, ये इस अमल के ऊपर जो है वो HRCP शदीद तशवीश का इजहार करता है। अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि HRCP समेत दीगर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है, उनकी तरफ से भी कुछ ट्वीट सामने आए थे, तो उनको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है। जब उनके मुल्क में कोई वाक़यात होते हैं, जैसे वाइट हाउस के अंदर वाक़या हुआ था, जैसे लंदन वाक़यात हुए थे, वहाँ पर फौरी तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से कानून साजी करके उन तमाम लोगों को जो है वो दिन रात अदालतें लगाकर सजाएं दी गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस बात को कतई तौर पर हकीकत को नज़रअंदाज किया गया कि एक से ज़ायद मरतबा अगर एक सूबे से ताल्लुक़ रखने वाली एक एथनिक कम्युनिटी बार बार मैदान में उतरेगी, बार बार इस्लामाबाद आएगी, बार बार उनको रोका जाएगा, बार बार उनका कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ आमना सामना होगा, तो फिर यही तासुर डेवलप होगा। इसके अंदर ये जानबूझकर, अगर आप गौर करें तो ये जानबूझकर चीज़ों को फैलाया गया है। अगर पंजाब से काफिले आते, अगर सिंध से काफिले आते, अगर बलूचिस्तान से काफिले आते, तो फिर ये सूरत हाल डेवलप नहीं होती कि जब ये जो एथनिक प्रोफाइलिंग हो रही है, एथनिक प्रोफाइलिंग की बात इसी वजह से हो रही है कि सिर्फ एक ही सूबे से बार बार वफाक पर हमला किया जा रहा है और उसके नतीजे में ये एक सिचुएशन को खास तौर पर बाय डिज़ाइन डेवलप किया जा रहा है, जिसके नतीजे में पश्तूनों को बाज़ाब्ता तौर पर वफाक के खिलाफ सफ आरा दिखाया जाए। अदरवाइज आप मुझे बताएं कि किसी भी चीफ मिनिस्टर की तरफ से आज तक वफाक को अपनी असम्बली के प्लेटफॉर्म से और इसके अलावा ये धमकी दी गई कि तुम हमें गोलियों से डरा रहे हो, तुमसे ज्यादा गोलियां हमारे पास मौजूद हैं, तुमसे ज्यादा बंदूकें हमारे पास मौजूद हैं, और इस मर्तबा जब हम आएंगे तो तैयार रहना, गोली का जवाब गोली से देगा। ये कोई और नहीं कह रहा, ये उसी सूबे का चीफ मिनिस्टर कह रहा है जिसके बारे में HRCP या एमनेस्टी इंटरनेशनल रीजनल प्रोफाइलिंग का इल्जाम लगाते हैं कि पख्तूनों को सिंगल आउट किया जा रहा है। अब ये जो, जिससे मैंने भी आपके सामने मुख्तलिफ ट्वीट सके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोगों के, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मर्तबा ये जो रीजनल तासुब है, ये जो प्रोविंशियल तासुब है, इसको लेके सामने आई है। माजी में भी इस हवाले से एक से ज़ायद मर्तबा कोशिशें की गई थी। इस मर्तबा ये जो खेल है इस वजह से ख़तरनाक है कि एक जमात जिसका बारे में ये दावा है कि वो वफाकी जमात है, वो चारों सूबों में उसकी प्रेजेंस है, वो एक सूबे को वफाक के खिलाफ सफ आरा करके कौन से मकासद हासिल करना चाहती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब को अब इस बात का शायद यकीन हो चुका है कि उनकी अब हुकूमत में आने के चांसेस कम हैं, लिहाजा वो इस दबाव को बढ़ाना चाहते हैं, इस आग को भड़काना चाहते हैं ताकि ये जो उनके लिए जो बार्गेनिंग का कोई रास्ता है वो खुले। अदरवाइज ये जो तमाम ट्वीट्स मैंने आपको बताए, वो तमाम अकाउंट्स जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, वो जानबूझ के वो अकाउंट्स को लिया गया है जो जिनकी रीच ज्यादा है। इमरान रियाज खान की रीच, कोई माने ना माने, इमरान रियाज खान से आप 100 तरह के इख्तलाफ करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि उसकी जो सोशल मीडिया रीच है वो ज्यादा है, और उस सोशल मीडिया रीच का फायदा इमरान खान फेक न्यूज फैला के करता है। वो बगैर सोचे समझे चीजों को शेयर कर देते हैं, बगैर किसी से पूछे, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो झूठ स्प्रेड हो जाता है। अब ये जो चीजें चल रही हैं, ये वाकईतन एक खतरनाक है, खतरनाक सूरत हाल है। असबियत को हवा देना, सुबाइयत को हवा देना, लिसानियत को हवा देना, ये किसी भी तौर पर पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका हो और उसकी ये ख्वाहिश हो कि वो दोबारा मुल्क का वजीर आजम बने, ऐसी सूरत हाल में जब वो डिवीजन्स को क्रिएट करता है, जब वो इख्तलाफात को सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के अंदर डिवाइड करता है, तो फिर सूरत हाल किसी के भी जो है ना वो बस भी नहीं रहते, काबू में नहीं रहते। लिहाजा बेहतर यह है कि इमरान खान खुद अपने लिए जो दुरुस्त रास्ता है वो इख्तियार करें और अपनी पार्टी के तमाम लोगों को इस हवाले से पाबंद करें कि असबियत की आग को भड़काने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर असबियत की आग भड़केगी तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ खाना जंगी की सूरत में निकलेगा, और खाना जंगी मेरा नहीं ख्याल कि ये वतन अजीज की कोई खिदमत होगी। और अगर इमरान खान ऐसा चाहते हैं तो फिर इमरान खान के लिए जो वाहिद जाय पनाह है वो सिर्फ जेल में ही है, और जेल में भी इस तरह कि उसके लिए तमाम तर मुलाकातों, राब्तों के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। अदरवाइज इमरान खान जिस आग से खेल रहा है वो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अपना ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।